हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी अपना जरूर बता के जाना। और भी क्लासेस जो हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जीके जीएस की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब जो जीके जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं उनको भी अब मैं कवर कर रहा हूँ, जैसे विविध वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करा देता हूँ क्योंकि इससे 8 से 10 प्रश्न आते हैं। और कल वाली अगर आप लोग करंट अफेयर की मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, उससे से ही सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को मैं बता दूं, डेली सुबह आपकी 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है जो कि हो गई है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। ठीक है, एंड 1:30 बजे आपकी जो है सामान्य हिंदी की क्लास चलती है, सभी वर्गों के लिए है, जो कि अभी स्टार्ट है। शाम 6:30 बजे आपकी जो है रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और बहुत सारे टॉपिक्स में करवा दिया हूँ। ठीक है, जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा। अगर उन क्लासेस को अगर आप लोग देखे होंगे तो उन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में, वो क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताएं सब लोग, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। आप लोगों का काम बस यही है, क्लास देखना है, नोट्स बनाना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक शेयर करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि आप लोगों के प्रति ऐसा ही और मैं काम करता रहूँ, मेहनत करता रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके, आपको सरकारी सीट मिल सके। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? विदुषी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। चलिए, इसमें कौन सा व्यंजन नासिक है? बताएं भाई, कौन सा व्यंजन जो है इसमें नासिक है? अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जवाब दें भाई, इसमें कौन सा व्यंजन नासिक है? देखिए, उच्चारण स्थान से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100% आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए, नासिक वर्ण होते कौन कौन से हैं? जो पंचमा अक्षर होते हैं, पंचमा अक्षर, जैसे का वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें पंचमा अक्षर कौन सा है? आड़ा है आपका। ठीक है, और चा वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें पंचमा अक्षर कौन सा है? ईया है आपका। उसके बाद टा वर्ग में अड़ा है। ठीक है, इसको डा बोलते हैं। ठीक है, एंड ता वर्ग में ना है आपका, पा वर्ग में मा है। तो इसमें ना आपका जो है नासिक हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम का वर्ग की बात करें, जैसे का खा घा होता है, इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। चा वर्ग की अगर हम बात करें, चा छा जा झा, इसका उच्चारण सन तालु से होता है। टा वर्ग की अगर हम बात करें, टा ठा डा ढा, इसका उच्चारण सन मूर्धा से होता है। ता वर्ग की अगर हम बात करें तो ता था दा धा, इसका उच्चारण सन दंत से होता है। और पा वर्ग की अगर हम बात करें, पा फा बा भा, इसका उच्चारण स्थान जो है किससे होता है? ओष्ठ से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे धा है, इसका उच्चारण स्थान किससे होगा? ये किस वर्ग का है? ये ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से होता है। और भी नोट कर लीजिएगा, जैसे ये तीनों सा आपके, ये वाला सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। ठीक है, और ये वाले सा का उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है, नोट कर लीजिए अलग से। एंड ये वाले सा का जो उच्चारण स्थान होता है, ये वाले सा का मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से होता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट मैं बताया हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? अभी शुद्ध अशुद्ध वाली क्लास नहीं हुई है अभी आपकी, वो भी बहुत ही जल्द हो गई है, हो जाएगी। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? ये वाला है, आशीर्वाद आपका। ठीक है, तो 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है? बताएं, इसमें वायु का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। ठीक है, ताकि मैं जान सकूँ कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। चलिए बताइए, इसमें देखिए, इसमें अनिल आपका वायु का पर्यायवाची है, मारुत भी है, वात भी है। अनल, अनल देखिए वायु का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द क्या है? अगर मेरी विलोम शब्द वाली क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोग कर लिए होंगे।
हर्ष का विलोम बताएं। विषाद हो जाएगा या करुणा हो जाएगा या खुशी हो जाएगा या रुदन हो जाएगा। तो हर्ष का विलोम जो होगा वो होगा विषाद। क्या होगा? विषाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जो तीनों काल देखता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो तीनों काल देखता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द होगा त्रिकालदर्शी। क्या हो जाएगा? त्रिकालदर्शी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? अगर मेरी क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। ढेर सारा मक्खन यानी कि कुछ फिक्स नहीं है, कुछ संख्या फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित परिणाम वाचक आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। 57 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कहलाता है क्या? उपसर्ग कहलाता है या सर्वनाम कहलाता है या प्रत्यय कहलाता है या समास कहलाता है? देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सर्वनाम, ये जो चैप्टर हैं आपके, इनसे एक एक प्रश्न आना फिक्स है। और इसमें केवल अभी जो है समास की क्लास नहीं हुई है, बाकी सभी की क्लासेस हो गई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, अभी से आएँ। इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो गई हैं, जाके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हैं। ठीक है, बताइए, किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाता है? 58 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, बिना सब्सक्राइब करके देखते हो तो ये तो गलत काम है ना। सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बेल आइकन को ऑल पे भी प्रेस कर दिया करो, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल से मिल सके। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मान लिखा हुआ है, अगर हम इसमें अप लगा देते हैं, अप उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बदल गया ना, अर्थ बदल गया, इसका अपमान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? संज्ञा की क्लास मेरी देखे होंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सबको मैं अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पे किसी व्यक्ति या विशेष स्थान की बात करें तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जैसे मोहन हो गया। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जैसे कक्षा हो गया, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, एंड यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। ठीक है, क्योंकि यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास तैयारी करने का समय है। इसमें आपको पूरा थ्योरी वाइज देखने को मिलेगा। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड 2017 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है पुस्तक। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं विविध वाला पोर्शन करवाने वाला हूँ। ठीक है, इससे 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे समान ज्ञान हो गया, एंड यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग, कला वर्ग, इंग्लिश, हिंदी, एंड यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। हर मार्केट पे चक्षु प्रकाशन की बुक आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपसे आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इस पुस्तक को डिज़ाइन किया गया है। नीचे आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री की शुरुआत इस तरीके से की गई है। नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भारतीय इतिहास, वन लाइनर क्वेश्चन सारे के सारे लगाए गए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और साथ ही जो है इनकी गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 615 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लोकवक्ति की विशेषता है क्या? बताएं, एक लोकवक्ति की विशेषता है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है।
ठीक है। चलिए, यही एक लोकोक्ति की विशेषता है। हथेली पर सरसों जो है उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, क्योंकि हथेली पर सरसों उगेगी नहीं। 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए जो है ये पता नहीं कौन सा स्वर यहाँ पे लिख दिया गया है। हस स्वर होना चाहिए, हस स्वर। हस स्वर 4 होते हैं। छोटा आ होता है आपका, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसी आपका होता है। ये आपके जो है हस स्वर होते हैं, ठीक है। तो अलग से नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? बताएं सब लोग, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है भाई? तो संयुक्त स्वर नोट कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। ए होता है आपका, ए होता है, ओ होता है और औ होता है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं 4, ठीक है। 4 संयुक्त स्वर हैं आपके, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है ऑप्शन में, तो चारों को अलग से नोट कर लीजिएगा, यही आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर। चलिए आगे चल लीजिएगा। प्रत्येक शब्द में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक बेमेल है, तो बेमेल शब्द का चयन करना है। यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची लिखे हुए हैं, एक अलग है, कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अमृत, सुधा, पीयूष ये एक दूसरे के पर्यायवाची। यहाँ पे लोचन आपका अलग हो जाएगा, लोचन किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें सुमन, चमन, पुष्प, कुसुम में बताना है कौन सा अलग है इसमें। तो सुमन, कुसुम, पुष्प ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चमन इसमें आपका अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, कम से कम 200 लाइक तो पूरा कर दिया करो। चलिए, इसमें विलोम शब्द बताना है। समिस का विलोम क्या होगा? समिस का विलोम क्या होगा भाई? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समिस का विलोम हो जाएगा निरामिस। क्या हो जाएगा? निरामिस हो जाएगा। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग, व्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 68 का जवाब दें सभी को, गुड आफ्टरनून। व्यय का विलोम शब्द हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए शब्दों में समास का चयन कीजिए। जैसे चंद्रशेखर में समास आपको बताना है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। और बहुत ही जल्द हिंदी में आपका समास, संधि, रसन, अलंकार भी कवर करा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। चंद्रशेखर में समास है आपका बहुव्रीहि समास, ध्यान रखना। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रात दिन में कौन सा समास है? जिसके दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, दिन रात, इसमें द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? अगर मेरी क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो देखिए, जनता सदैव एक वचन में रहता है, बाकी दर्शन, आंसू, लोग ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आंसू बहुत पूछा जाता है, प्राण भी बहुत पूछा जाता है, प्राण भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, कारण कारक की विभक्ति है कौन सी? बताएं, कारण कारक की विभक्ति है कौन सी? 72 का जवाब दें सब लोग। कारण कारक की विभक्ति है, ये कर्ता की है, कर्ता ने कर्म को, ये कर्ण कारक की विभक्ति है, ठीक है, से के द्वारा, ठीक है। ये किसकी है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, सही शब्द कौन सा है भाई? बताएं सब लोग, सही शब्द कौन सा है इसमें? में पर बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब दिए हैं अधिकरण कारक, बहुत अच्छे। चलिए, सही शब्द कौन सा है इसमें? सिंह सही शब्द है। अंक आपका ऐसे लिखा जाता है, स्वयं भी गलत है, एवं भी गलत है, ठीक है। चलिए, जलवायु में कौन सा समास है? बताएं सब लोग, जलवायु में कौन सा समास है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जलवायु, जल और वायु, जल और वायु द्वंद्व समास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है? कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है? कोई है ना यहाँ पे, तो अनिश्चयवाचक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निजवाचक कैसे पहचाना जाता है? आप आ जाए, जहाँ पे अपने आप आ जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग के दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। तो इसमें यही वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है कि 3 नगरों के नाम बताइए, ठीक है। चलिए, इसमें भी उसी प्रकार बताना है कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है, ये वाला। इसमें शुद्ध वाक्य है कि मुझसे यह काम होना संभव नहीं है,
ठीक है। चलिए, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को यार लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से सही संधि विच्छेद का चुनना है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत धन चित धन आनंद, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये किस संधि का उदाहरण है भाई, व्यंजन संधि का उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा, व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है, व्यंजन संधि है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोदा का, कतई जहर वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है, यशः धन दा है, ये किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, किस संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चुनना है, जैसे मछली का पर्यायवाची क्या होगा, मछली का पर्यायवाची क्या होगा। कल वाली पर्यायवाची मेरी क्लास जो हुई है, उस क्लास को अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। इसीलिए कहता हूँ जो भी मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस हों, अब उन क्लासेस को जरूर देखना है, यानी कि हर एक क्लास देखना है, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए हर हाल में। अगर वाकई में सरकारी सीट को लेकर सीरियस है आप लोग, अच्छे कॉलेज को लेकर, तो जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो 80 का जो है आपका डी वाला मेन हो जाएगा, मछली का पर्यायवाची आपका मेन हो जाएगा। पति का बताइए कौन सा हो जाएगा, पति का, पति का क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग। तो इसमें आर्य हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे दिए गए हैं, सही बताना है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का सही अर्थ क्या होगा। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी मतलब सब लगभग एक समान होना, यही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका सही अर्थ क्या होगा। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका सही अर्थ क्या होगा। बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात को पर संकोच करना, यही आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। इसे सड़नन में संधि कौन सी है। सट धन आनन इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सी संधि है, व्यंजन संधि या स्वर संधि या विसर्ग संधि या गुण संधि। तो इसमें आपका जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। 84 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। धर्मात्मा में संधि बताना है, धर्मात्मा में संधि बताना है आपको, बहुत ही अच्छे। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसका जो संधि विच्छेद होता है धर्मात्मा का, धर्म धन आत्मा होता है, क्या होता है, धर्म धन आत्मा होता है। और इसमें जो आपका जो है संधि जो हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा, स्वर संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा। उसमें देखिए दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का ही पार्ट है ना। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, असाध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। चलिए, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा, तो उसके लिए शब्द हो जाएगा विजित, क्या हो जाएगा, विजित हो जाएगा, ठीक है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई है उसके लिए शब्द क्या होगा, 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पे जैसे पूजनी है, जो हाईलाइट है आपका पूजनी को बताना है, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है, ये भी पूजनी होता है, पूजनी नहीं पूजनी होता है, तो 88 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें ज्ञानेंद्रिय का बताना है, शुद्ध रूप क्या होता है ज्ञानेंद्रिय का। 89 का भाई जवाब दें सब लोग। ये बिल्कुल अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ज्ञानेंद्रिय का शुद्ध रूप ये है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है भाई, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में समास है आपका अव्ययी भाव समास, कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, बताएं, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा। 91 का जवाब दें सब लोग।
तो इसमें घोटक, तुरंग, सैंधव ये शब्द घोड़े के पर्यायवाची हैं। अश्म जो है आपका नहीं है, ये मतलब बोल सकते हैं शिला का पर्यायवाची, पत्थर का पर्यायवाची है अश्म आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैसे सिंह का पर्यायवाची है, बताएं सिंह का पर्यायवाची। बहुत सारे प्रश्न आपकी क्लास में पर्यायवाची के देखने को मिल गए हैं, तो इसीलिए कहता हूँ हर चैप्टर को अच्छे से मजबूत कर लें। क्या पता कोई सब्जेक्ट से कोई चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न पूछ लें, तो जब क्लियर नहीं रहेगा तो धोखा खा जाएंगे आप लोग। तो सिंह का पर्यायवाची इसमें कौन सा है भाई, पंचानन है आपका, ठीक है। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं कौन सा समास, द्वंद्व समास, अभी मैंने आपको बताया था। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द चुनना है आपको। गर्मजोशी, गर्मजोशी का समानार्थी शब्द चुनना है आपको। गर्मजोशी का समानार्थी शब्द जो है हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुस्सा। क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। किसका सही संधि विच्छेद है इसमें, तत् धन मय, ये आपका सही है बस, ठीक है। चलिए, निम्न से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है भाई, बताएं सब लोग। निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है इसमें, ठीक है। चलिए, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द चुनना है। 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है इसमें केशव। क्या है, केशव है। चलिए, गीतांजलि किसकी रचना है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। गीतांजलि किसकी रचना है, तो गीतांजलि जो रचना है वो किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। 98 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है, कतई जहर वाला प्रश्न है। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान नोट कर लीजिए, ये प्रेमचंद जी की है, ठीक है। कामायनी वगैरह जयशंकर प्रसाद की है। निराला जी की, महादेव वर्मा की कोई रचना बताइए कमेंट बॉक्स में। सही शब्द बताइए, लास्ट प्रश्न है ये, सही शब्द आपको बताना है। ये आपका सही शब्द है बिल्कुल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर ज़रूर देना। एक क्वेश्चंस अब आप लोगों से ये है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा, ज्ञानी, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ या बहुज्ञ। तो जो भी इसका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली में, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। सभी लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, एक छोटा सा, ओके। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।